आज हम एक महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा करेंगे, आत्म महत्व। अपने हौसले बुलंद करो, मंजिल आपके करीब है, बस आगे बढ़ते जाओ, ये मंजिल ही आपकी नसीब है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके साथ में चाहे कितना ही छल क्यों ना हुआ हो, पर मेरा आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो बुरे लोगों का और हमारी क्षमताओं का सही एहसास हमें कराता है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपको धोखा दिया है, तो श्री कृष्ण की अमृत वाणी हमेशा याद रखना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अगर आपको भी धोखा मिला है तो हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद बोलो कि उसने आपको इतनी जल्दी लोगों की सही पहचान करा दी। और फिर खुद से एक वादा करो कि अभी से ही खुद को वो बनाने के ऊपर मेहनत करोगे जिसे खोने से लोग डरे, ना कि जिसे लोग आसानी से छोड़कर चले जाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन से ये भावना निकालनी होगी कि मुझे उसने छोड़ा, इसलिए मैं उसे दिखाने के लिए खुद को बेहतर बनाऊंगी या बनाऊंगा। बल्कि ये सोचो कि मुझे खुद की सारी कमियों को पूरा करना है, जिससे लोगों को भी मेरी महत्वपूर्णता समझ आए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया और उसमें मौजूद सारे लोग तो सिर्फ आईने का काम कर रहे हैं, यानी कि लोग हमारे साथ वैसे ही रहते हैं जैसे हम खुद के साथ। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, तो उसके लिए सबसे पहले खुद की इज्जत करना चालू कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर आपको अपनी जिंदगी में सच में कुछ बेहतर हासिल करना है, तो अपने साथ हुए बुरे चीजों को याद करके दुखी होना बंद करो, और जो सच में तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाए उसकी कल्पना करो और अपने लक्ष्य के लिए काम करो। और अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है अभी तक, तो फिर तो आपने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद ही किए हैं। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी से ही आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसमें अपना जी जान लगा दो। श्री कृष्ण ने कहा था, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकती, वायु नहीं सुखा सकती। तो फिर किसी इंसान के दिए हुए धोखे आपको अपने लक्ष्य से कैसे भटका सकते हैं? श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान हमारे जीवन का आधार है। ज्ञान के माध्यम से ही हम सही और गलत के बीच भेद कर सकते हैं और सही राह पर चल सकते हैं। अगर हम इस ज्ञान को सीख लेते हैं, हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग हमें आदर्श मानकर देखेंगे। अगर आपको भी धोखा मिला है, तो शायद आपके अंदर ही ज्ञान की कमी रही होगी, जो आपने सही गलत का पहचान करना नहीं सीखा। पर गलतियां होती भी तो इंसानों से ही है ना। अगर आपके मन में बदले की भावना आ रही है कि मुझे तो बदला लेना है, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, तो आप तो फिर उससे भी बड़े गुनहगार हुए ना, क्योंकि आपको पता है आप जो करने जा रहे वो गलत है, पर फिर भी आपने वही करना सही समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। मनुष्यों का जीवन उनके कर्मों पे चलता है। जैसे उनके कर्म होते हैं, वैसा ही उनका जीवन होता है। तो जिसने आपके साथ गलत किया, उसका जीवन कैसे अच्छा होगा, ये तो समझने के लिए आप समझदार हो ही। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में किसी भी इंसान को ये हक मत देना कि वो तुम्हें अंदर तक घायल कर सके।
कष्ट पहुंचा सके, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि कौन सी चीज या कौन से लोग तुम्हें दुख पहुंचा सकते हैं। भरोसा अगर खुद के ऊपर हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि अगर आप चाहें तो दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? 1950 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, डॉक्टर कर्ट रिचर्ड ने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक चूहा लिया और उसे पानी में डाल दिया। उन्होंने देखा कि वो चूहा करीब 15 मिनट तक पानी में हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, किंतु 15 मिनट के बाद वो सारी उम्मीद छोड़कर मरने ही वाला था। तभी डॉक्टर कर्ट ने उसे पानी से बाहर निकाल दिया, फिर उसे सुखाया और उसे थोड़ी देर आराम करने दिया और फिर से उस चूहे को पानी में डाल दिया। अब आपको क्या लगता है कि वो चूहा इस बार कितनी देर तक पानी में तैर पाया होगा? 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि इस बार ये चूहा 60 घंटे तक पानी में तैरता रहा। जी हाँ, 60 घंटे तक। क्योंकि इस बार चूहे को पूरा भरोसा था कि आखिर में कोई ना कोई उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, इसलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी खुद को बचाने में लगा दी। आखिर में मुझे कोई ना कोई बचाने के लिए जरूर आएगा, इस आशा के कारण चूहे ने अपने आप को करीब 60 घंटे पानी में जीवित रखा। आशा चीज ही ऐसी है कि वो कुछ भी करवा सकती है, इसलिए हमें अपने आप से आशा रखनी चाहिए। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम एक बार तय कर लेते हैं और ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो हम बड़ी आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में सिर्फ सकारात्मक ही सोचना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी कैपेसिटी और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक मेंटल स्टेट है। अगर हम चाहें पूरा पहाड़ भी हिला सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त सब मौन होकर सुन रहा है तो विश्वास रखिए, उसका उत्तर मैं खुद देता हूँ। इसलिए दोस्तों, भरोसा सिर्फ श्री कृष्ण और अपने ऊपर रखिए। अपने परेशानियों को किसी के साथ मत साझा कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को आपकी समस्या से कोई मतलब नहीं होती है और 20% लोगों को आपकी परेशानियां देखकर खुशी मिलती है। आशा करती हूँ आप खुद की महत्व पता चली होगी। धन्यवाद।